आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है आजमगढ़ की, जहाँ गीता अपने बच्चों रवि और पूजा के साथ रहती थी। अभी कुछ साल पहले गीता के पति का देहांत हो गया था। उसका पति एक बहुत अच्छा आदमी था। गरीब भले ही था, लेकिन वो लोगों की मदद अक्सर किया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से करता था। उसने एक छोटा सा मिट्टी का कच्चा पर अच्छा घर बनाया हुआ था, जहाँ पर गीता और उसका परिवार रहता था। एक दिन काफी तूफान आने के कारण वह कच्चा घर टूट जाता है और गीता और उसके बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। गीता को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह सड़क पर ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर पड़ोस का एक आदमी आकर उससे कहता है, गीता बहन, मुझे पता चला कि तुम्हारा घर टूट गया है। अब तुम ये घर कैसे बनाओगी? तुम्हारा तो पति भी नहीं है और तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी तुम्हारी मदद नहीं करता। हम भी गरीब हैं और तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकते कि हम तुम्हारा घर बनवा सकें। मेरी बात मानो तो आजकल सरकार ने हम गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं निकाली हुई हैं, जिससे हम घर बनवा सकते हैं। तो तुम जाओ सरकारी ऑफिस, वहां जाकर अपनी अर्जी उनके सामने रखो कि तुम एक विधवा हो और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो तुम्हें घर बनवा कर दें। क्या सच्ची भैया, तुम सच कह रहे हो? सरकार मेरी मदद करेगी और मुझे छोटा सा घर बना कर देगी, जहाँ पर मैं आराम से अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन हमें वहाँ पर अर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जल्दी से काम नहीं होता, हमें वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, बन भी पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। तुम कोशिश करके देखो, क्या पता सरकार तुम्हारे लिए भी घर बना दे। अपने पड़ोसी की बात सुनकर गीता सरकारी दफ्तर जाती है और उनसे घर बनाने की अर्जी को कहती है और उनसे कहती है, साहब, मैं आजमगढ़ गांव में रहती हूँ। मेरे पति का अभी 1.5 साल पहले देहांत हो गया था। मैं और मेरे छोटे बच्चे हैं। हमारा कच्चा छोटा सा मकान था। अभी पिछली बारिश के कारण मेरा पूरा घर टूट गया है और मैं और मेरे बच्चे पिछले 1 हफ्ते से सड़क पर रह रहे हैं। मैं अर्जी डालना चाहती हूँ कि सरकार मेरे लिए एक घर बनाकर मुझे दे, जहाँ पर मैं आराम से अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो? सरकार ऐसे घर नहीं बनाती है, उसका फॉर्म भरा जाता है। अभी फॉर्म बंद हो गए हैं। जब फॉर्म भरे जाएंगे तो मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। तुम अपना नाम यहाँ पर लिखकर चली जाओ और अभी यहाँ से जाओ। हमारे पास और भी बहुत काम है। अभी सरकार घर नहीं बना रही है। भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं निकालती है और मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से सड़क पर रह रही हूँ। प्लीज मेरा कुछ कर दो। मुझे कहीं भी कोई भी जगह दिला दो, जहाँ पर मुझे सिर छिपाने के लिए एक छत मिल जाए, जहाँ मैं अपने बच्चों को लेकर जा सकूं। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने यहाँ पर कोई खैरात नहीं खोली है। मैंने कहा ना कि सरकार हर चीज का सही समय तय करती है। जब समय आएगा और फॉर्म भरे जाएंगे, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। अब मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। गीता बेचारी उस कर्मचारी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है, लेकिन कर्मचारी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह दुखी परेशान होकर अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। पिछले 1 हफ्ते से वह पेड़ के नीचे सड़क पर रह रही थी, लेकिन अब वह सोचती है, मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? फिर उसकी नजर गांव के शौचालय पर पड़ती है, जो सरकार की तरफ से बनाया गया था। उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उसके दिमाग में यही एक तरीका आता है कि बारिश से बचने के लिए यही एक तरीका है। वह उस शौचालय में जाती है और उसकी पॉट को वह एक पत्थर से बंद कर देती है और वो वहीं पर अपना थोड़ा थोड़ा सामान लाकर वहीं पर रहना शुरू कर देती है। सर्दी और गर्मी में तो बेचारी गीता अपने बच्चों को लेकर बाहर सो जाया करती थी,
लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो उसे बड़ी परेशानी होती थी। तब उसे मजबूरी में जाकर उस शौचालय में ही रहना पड़ता था और अपना सारा सामान भी शौचालय में रखना पड़ता था। शौचालय ठीक तरह से बंद हुआ भी नहीं था, जिस वजह से उसमें अक्सर पानी भर जाया करता था। वह बहुत परेशान होती थी। एक दिन उसके बच्चे उससे कहते हैं, माँ, हमें शौचालय में क्यों रहते हैं? हमारा कोई घर क्यों नहीं है? सब लोगों के घर है, फिर हमारा घर क्यों नहीं है? मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। इसमें इतनी बदबू है और जब बारिश होती है तो यहाँ पर इतना पानी भर जाता है। बाहर से गंदे गंदे कीड़े भी हमारे कपड़ों में घुस जाते हैं। क्या हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा माँ? नहीं मेरे बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक मकान बना सकूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ। मैं इतना नहीं कमाती कि मैं घर बना सकूं। जो भी मैं कमाती हूँ वह तुम्हारे खाने पीने में खत्म हो जाता है। मैं दिन रात भी मेहनत करूं तो भी मैं इतना नहीं कमा सकती कि मैं घर बना सकूं। लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले से विनती कर रही हूँ कि मैं तुम्हें एक घर दे सकूं। लेकिन जब तक वह नहीं होता तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। तो तुम्हें इस शौचालय में ही हिम्मत करके रहना होगा। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, पर मैं मजबूर हूँ। गीता अपने बच्चों को समझा देती है। उसके बच्चे भी समझ जाते हैं। वह सर्दी और गर्मी में तो बेचारे आराम से बाहर रह लेते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था। गीता भी मजदूरी करके जो भी कमाती थी वह उनके खाने पीने में ही खर्च हो जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और ऊपर तक पानी भर जाता है। यह सब देखकर गीता मन में सोचती है, इसमें इतना पानी भर गया है, और भर गया तो और भी दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ये सब सोचकर वो लोग मजबूरी में बाहर आकर खड़े होते हैं। अपने बच्चों को बाहर बारिश में खड़ा देखकर वह बहुत परेशान होती है। ऐसे तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर गीता अपने मन में दृढ़ निश्चय करती है कि वह हर रोज सरकारी दफ्तर के सामने खड़ी हो जाती थी और वहाँ पर रोज बात करती है कि वह उसके लिए एक मकान बनाकर दे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। एक दिन वहाँ पर एक बड़ा अधिकारी आता है और वह वहाँ पर खड़ी गीता को देखकर उससे पूछता है, बहन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोज देखता हूँ, तुम रोज यहाँ आकर खड़ी हो जाती हो। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। जी साहब, मैं एक विधवा औरत हूँ और तूफान में मेरा घर टूट गया है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मजबूरी में आकर मुझे गांव के शौचालय में रहना पड़ रहा है। मैं सर्दी और गर्मी तो बाहर ही काट लेती हूँ, लेकिन बारिश के मौसम में मुझे शौचालय में रहना पड़ता है और मेरे बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे किसी ने बताया कि सरकार गरीबों के लिए घर बनाकर देती है। मैंने भी अर्जी लगाई थी, लेकिन मेरी अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के अधिकारी मेरी कोई बात भी नहीं सुनते, ना ही मेरी मजबूरी को ही समझ रहे हैं। कल रात इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे शौचालय में पानी भर गया। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जिस कारण मुझे अपने बच्चों को बाहर बारिश में लेकर खड़ा होना पड़ा। ऐसे ही रहना पड़ा तो मेरे बच्चे तो बीमारी के कारण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। आप मुझे बड़े अधिकारी लगते हैं। मेरी कोई सुनवाई कीजिए और मुझे छोटा सा एक कमरे का घर दिला दीजिए, जहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर कम से कम रह सकूं। मुझे तसल्ली तो होगी कि छोटी सी छत मेरे सर पर है, जहाँ पर मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं बारिश से बच सकूं और मेरे बच्चे सही सलामत रहें। अधिकारी यह सब सुनकर बहुत दुखी होता है और उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि एक विधवा औरत इतने दिनों से परेशान हो रही है और उसके डिपार्टमेंट के लोग उस पर कोई सुनवाई नहीं करते। वह उस कर्मचारी को बहुत डांटता है और गीता से वादा करता है कि उसकी सुनवाई पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द उसका एक छोटा सा मकान बनाकर दिया जाएगा। और उस अधिकारी ने जैसे कहा था वैसे किया भी। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर गीता के लिए एक छोटा सा घर तैयार करके दे दिया, वह भी पक्का मकान, जहां पर वह आराम से अपने बच्चों के साथ रहती है और वह दिन भर मजदूरी करती थी और अपने बच्चों का पेट भरती थी। उस अधिकारी ने उसके बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी ले ली और उसके बच्चे सरकार की तरफ से पढ़ने लगे और गीता मेहनत करके काम करने लगी और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करने लगी।
दोस्तों, यह कहानी हमने अपने तरीके से लिखी है, लेकिन यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक विधवा औरत अपने बच्चों के साथ एक शौचालय में जीवन बिता रही थी। हमारी सरकार को ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनकी मुसीबतों का कुछ हल निकालना चाहिए। इन लोगों के लिए कम से कम इतना मकान तो देना ही चाहिए कि यह लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके काम का भी कुछ करना चाहिए, जिससे वह काम करके अपना पालन पोषण कर सके और अपने बच्चों को एक बेहतरीन जीवन दे सके।